हेलो दोस्तों, एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 में दिया गया चैप्टर रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम का आज पार्ट 3 है। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। फरवरी माह के प्रमुख वन लाइनर। हाल ही में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का CE-20 क्रायोजेनिक इंजन मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए अंतिम परीक्षणों में सफल साबित हुआ है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के पहले मानव मिशन गगनयान पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन एवं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हैं। क्या है गगनयान मिशन? गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जो वर्ष 2025 में संभावित है। इस मिशन के तहत 3 दिनों के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की 400 किलोमीटर पर स्थित निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। भारत तथा जापान की संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन की शुरुआत राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में की गई है। हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से 21 फरवरी 2024 को दिल्ली में किया गया है। इंडस एक्स के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है। इंडिया यूएस डिफेंस एक्सप्लोरेशन इकोसिस्टम, जिसे इंडस एक्स के नाम से भी जाना जाता है, रक्षा नवाचार के क्षेत्र में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संयुक्त प्रयास है। जून 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री के अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान इसे लॉन्च किया गया था। 28 फरवरी से 2 मार्च के मध्य भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के मध्य एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास समुद्र लक्ष्मण विशाखापत्तनम के तट पर आयोजित किया जाएगा। भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैनहोल सफाई रोबोट होमोसेफ एटम विकसित किया गया, जो हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने में मदद करता है। होमोसेफ एटम IIT मद्रास के टेक्नोलॉजी बिजनेस इन कोयम्बटूर में स्थापित एक स्टार्टअप सोलिनास द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मोबाइल फोन को सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध USB पोर्ट के माध्यम से चार्ज करने पर जूस जैकिंग से संभावित खतरे को लेकर आगाह किया है। जूस जैकिंग क्या है? जूस जैकिंग साइबर हमले का एक तरीका है जहां हैकर्स पब्लिक USB चार्जिंग पोर्ट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके मेलवेयर तथा हार्डवेयर में संशोधन कर उस पोर्ट से जुड़े उपकरणों की गोपनीय डाटा को चुराते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी 155 मिलीमीटर स्मार्ट गीला बारूद बनाने की घोषणा की गई है। IIT कानपुर में
देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया है। इस तकनीक से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया जाएगा। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले एक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसका नाम वयोमित्र है। वयोमित्र रोबोट यह एक अर्ध ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन से पहले मानव रहित उड़ान परीक्षण मिशन के लिए इसरो द्वारा डिजाइन किया गया है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। स्वाति का फुल फॉर्म है साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। स्वाति पोर्टल का विकास, होस्टिंग और रखरखाव नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा किया जाता है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा सुगम नाम से इलेक्ट्रॉनिक बीमा मार्केट के लिए एक मसौदा जारी किया है। हाल ही में दूरसंचार विभाग DOT द्वारा संगम डिजिटल ट्विन पहल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकी के एकीकरण के माध्यम से बुनियादी ढांचे की योजना और डिज़ाइन को बदलना है। क्या है संगम? डिजिटल ट्विन तकनीक भौतिक संपत्तियों की आभासी प्रतिकृतियां बनाती है जो अनुकूल परिणामों के लिए निगरानी, सिमुलेशन और विश्लेषण को सक्षम बनाती है। IIT जम्मू के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर करण नाथवानी ने ध्वनि प्रौद्योगिकी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। यह अपनी तरह का पहला और ध्वनि प्रौद्योगिकी पर आधारित एक नई तकनीक है। हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रीज सिस्टम सर्वत्र लॉन्च किया है। 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विशाखापत्तनम में INS संध्यायक का जलावतरण किया गया। देश का पहला तथा सबसे बड़ा सर्वभूत INS संधायक 3400 टन वजनी तथा 110 मीटर लंबा है। 1 फरवरी 2024 को अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री की मंजूरी दी। भारत को मिलने वाली 31 MQ-9B प्रीडेटर लॉन्ग ड्रोन भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में अहम साबित होंगे। 17 फरवरी 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 का आयोजन करेगी। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड द्वारा काठमांडू में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का उद्घाटन किया गया। इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों के सक्रिय 19 देशों के सैन्य प्रतिनिधि शामिल हैं।
यह आयोजन वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोगात्मक भावना तथा समर्पण को रेखांकित करता है। गूगल द्वारा जेमिनी नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है जो स्मार्टफोन पर ऐसी प्रौद्योगिकी को लागू करेगा जिससे लोगों को डिजिटल ब्रेन से तुरंत जुड़ने में मदद मिलेगी। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार इंसानों के दिमाग में ब्रेन चिप का प्रत्यारोपण किया। प्रसिद्ध जापानी कंपनी टोयोटा वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी बन गई है। हाल ही में मस्कट में भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक के दौरान भारत और ओमान ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। जनवरी माह की प्रमुख वन लाइनर। भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। भारतीय सेना ने वर्ष 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर से नई पीढ़ी का आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। हाल ही में INS निरूपक को 38 साल की सेवा के बाद विशाखापत्तनम से सेवा मुक्त किया गया। भारतीय नौसेना ने 40 वर्षों की सेवा के बाद INS चीता, गुलदार और कुंभीर को पोर्ट ब्लेयर में सेवा मुक्त किया। भारतीय सेना ने संभव नामक संपूर्ण सुरक्षित मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है जो अत्याधुनिक 5G तकनीक पर काम करेगा। नोट पॉइंट संभव का फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत मिशन। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत मिशन। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस A वैक्सीन हैविश्योर लॉन्च किया। स्पेसएक्स ने स्वीडन का पहला निजी तौर पर वित्त पोषित उपग्रह ओविजोन 3 लॉन्च किया। चीन के स्टार्टअप विटावोल्ट ने दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया जो 50 वर्षों तक बिना चार्ज किए काम कर सकती है। स्पीड फास्ट डिफेंडर 2024 नाटो सदस्य देशों के बीच शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास ट्रांस अटलांटिक क्षेत्र में 22 जनवरी से 31 मई 2024 तक आयोजित किया जाएगा। हाल ही में ईरान ने 3 उपग्रह महदा, कायहान 2 और हेतफ 1 का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। स्पेसएक्स ने नासा की कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए AX-3 मिशन को लॉन्च किया। 27 जनवरी को इसरो ने पोयम 3 मिशन में सभी प्रयोगों में सफल होने की घोषणा की। इसरो ने श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना पहला एक्स-रे पोलरीमीटर
पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को PSLV C-58 के जरिए लॉन्च किया। सी ड्रैगन 24 बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास अमेरिका की गुआम द्वीप पर आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना की P-8I विमान ने हिस्सा लिया। हाल ही में DRDO ने निजी फर्म के सहयोग से स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया। इस राइफल की रेंज 500 मीटर है। हाल ही में नासा ने अमेरिकी निजी कंपनी एस्ट्रोनोट द्वारा विकसित चंद्र मिशन के लिए पेरेग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया। चीन ने ब्रह्मांड की रहस्यमयी घटनाओं के अध्ययन के लिए लॉबस्टर आई इंस्पायर्ड एक्स-रे तकनीक से आइंस्टीन प्रोब उपग्रह लॉन्च किया। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल ड्रोन दृष्टि 10 विकसित किया। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन दृष्टि 10 विकसित किया। हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने निपा वायरस के टीके CHAdOx1 निपा B का पहला मानव परीक्षण किया, जिसमें 18 से 55 वर्ष की आयु के प्रतिभागी हैं। हाल ही में जापान चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। हाल ही में जापान चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। थैंक यू।